बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी। Periodicity depends upon the modern periodic law. Periodic law states that when elements are arranged in the ascending order of their atomic number, their properties repeats in a periodic manner. इसमें दो अहम बातें हैं जी कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है ascending order of the atomic number. Their physical and chemical properties repeat after regular intervals. वो जो रेगुलर इंटरवल्स की बात है वो हर पीरियड में मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आई रिपीट, पीरियोडिक लॉ क्या है? When elements are arranged in the ascending order of their atomic number, properties of elements repeat after regular intervals. Okay, chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. तो पीरियोडिक फंक्शन के कितने पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होनी है वो डिपेंड किस पे करता है कि हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और हमें पता है कि पहले पीरियड में एलिमेंट्स 2 है, ठीक है कि नहीं जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड वो 2 हैं जी, और फिर सेकंड में 8 हैं, थर्ड में 8 हैं, 4 में 18 है। तो जो पीरियोडिक फंक्शन है वो इस पे डिपेंड करेगा जी। अब इस बात को हम समझने के लिए देखें, हमारे पास लिथियम एटॉमिक नंबर उसका 3 है, आगे बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरान एटॉमिक नंबर 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, फिर दोबारा सोडियम लिखा हमने यहाँ पर। तो आफ्टर 8 एलिमेंट्स जब ऐड की तो एटॉमिक नंबर 11 आया है। तो ये जो कितने पीरियड के बाद ये कितना इंटरवल आया है वो 8 एलिमेंट्स का इंटरवल है। देन एन एलिमेंट केम व्हिच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी की जो एग्जांपल है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 which includes lithium, sodium, potassium, rubidium, they have similar chemical properties because their electronic configuration is similar, that is NS1. तो बेसिकली जब हम एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में लिख देते हैं तो एक खास पीरियड के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट सिर्फ इसलिए होती हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा देखें, इसमें जो गैप है वो 8 का था और यहाँ पर भी जो गैप है वो 8 का है, लेकिन यहाँ पर जो गैप है वो बढ़ गया है, 18 का गैप है। इट मीन्स कि जो फोर्थ पीरियड्स में इंटरवल है वो 18 का आ जाएगा जी, और नेक्स्ट भी जो होगा वो 18 का इंटरवल है, उसके बाद 32 का इंटरवल है जी। तो ये जो इंटरवल्स हैं इनके जो गैप आना है दरमियान में वो 2, 8, 8, 18, 18, 32 का गैप है। इस तरह जो एलिमेंट्स हैं, और ये भी हमने बात सीखी कि एक जो ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी जी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी डिपेंड किस पे करती है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा जी। ये था हमारा टॉपिक के पीरियोडिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस। और पिछले लेक्चर में मैंने ये कहा था ना कि एटॉमिक रेडियस हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ साइज पर डिपेंड करती है जी। जब हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की तो इसको हम डिफाइन करते हैं व्हेन
two elements are bonded together, half of their bond distance is called atomic radius. अब हर एलिमेंट के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो एक जैसे नहीं है, बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप्स के हैं जी। बाज़ एलिमेंट्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, बाज़ में आयनिक बॉन्ड्स हैं, बाज़ में मेटालिक बॉन्ड्स हैं और बाज़ में वाटर वाल फोर्सेस हैं। नोबल गैसेस तो बॉन्ड बनाती ही नहीं जी। तो नोबल गैसेस के दरमियान वाटर वाल फोर्सेस हैं और वाटर वाल फोर्सेस मीन जब दो एटम एक दूसरे के इंतहाई करीब आ जाते हैं तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाएगा जी। तो यहाँ पर वांटर वाल रेडियाई होगा जी, एटॉमिक रेडियस नहीं कहलाता। जब हम बुक्स को स्टडी करते हैं तो हम जब ये कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, लेकिन नोबल गैसेस के केस में ज्यादा रेडियस लिखा हुआ होता है, वो बेसिकली उनका वांटर वाल रेडियस होता है, वो उनका एटॉमिक रेडियस नहीं होता जी। तो जो एटॉमिक तारीफ हमने की है हाफ ऑफ द, हम डेफिनेशन की जी, हाफ ऑफ द bond distance between two like atoms। लाइक एटम इसलिए कहा है कि अगर एक एटम और हो दूसरा एटम डिफरेंट हो जाएगा तो डेफिनेट बात है उसका हाफ करेंगे तो वो दुरुस्त आंसर नहीं होगा जी। लाइक एटम्स सिमिलर एटम्स होने चाहिए, या ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, सपोज कि अगर ये दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो इसका जो रेडियस है वो हम जब काउंट करते हैं ये 65 रेडियस है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 37 के करीब आंसर आ जाएगा। एटॉमिक रेडियस के जो यूनिट्स हैं वो हम पिकोमीटर लिखते हैं या फिर एंगस्ट्रॉम, और क्योंकि वेरी स्मॉल रेडियस है जी। इसकी जो वेरिएशन है एटॉमिक रेडियस की, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करते हैं जी, और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करते हैं जी। रेडियस डिक्रीज, रेडियस इंक्रीज। उसकी वजह फैक्टर्स अपॉन विच एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स, जो फैक्टर्स हैं एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है वो फैक्टर्स हैं जी 3 जो हम काउंट करते हैं। नंबर 1 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। और in an atom electrons or protons are equal, or if electrons are greater than proton then it is not an atom, it is become positive, it becomes a negative ion। and if, और अगर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होंगे तो फिर पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है तो फिर एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस इन अ ग्रुप, एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। when we move from left to right in a period atomic number increases by 1 unit। when we move from lithium to beryllium atomic number increases 3 to 4, 4 to 5, साइज डिक्रीजेस। तो ये नहीं हम कह सकते कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। ग्रुप में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा और पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज करेगा। और इसको दूसरा फैक्टर जो है वो इससे ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन देता है, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है जी? न्यूक्लियर चार्ज से पहले बात शुरू करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
present in the nucleus. Effective. When we move from left to when we move down the group, nuclear charge increases as number of protons increases from 3 to 11, 11 to 19, 19 to 37, but the nuclear charge doesn't become effective. Why? Number of shells increases. जब number of shell बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव नहीं रहता. Down the group, nuclear charge do not become effective, but when we move from left to right in a period, और मैंने ये कहा था ना पहले भी कि जब तक हम एक पीरियड में रहते हैं शेल चेंज नहीं होता. अगर ये सेकंड पीरियड है तो शेल दो ही रहने हैं एंड तक. लिथियम में भी कितने शेल हैं? दो. अप टू नियॉन दो शेल ही रहेंगे. अगर हम थर्ड पीरियड में मूव कर रहे हैं तो शेल तीन ही रहनी है. सोडियम में भी तीन है और आर्गन में भी तीन ही शेल होने हैं. इसलिए वहां पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव है इन अ पीरियड, और इन अ ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव नहीं है. ठीक है बेटा जी. और थर्ड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग का मतलब किस किस को आता है? तो प्रोटेक्शन फाजा इस लड़की ने कहा. तो बेटा देखें, न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द जो डिफरेंट शेल्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, और न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंचता है. इसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, कि न्यूक्लियस के इफेक्ट को वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं दिया. जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगे न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान उतना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा. जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस का ऑर्डर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएगा और वैलेंस शेल एक्सपैंड कर जाएगा. वैलेंस शेल एक्सपैंड कर जाएगा अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा. शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम इन अ पीरियड. रिमेन सेम इन अ पीरियड. और इसकी लॉजिक भी आप लोगों ने बता दी कि शेल रिमेन सेम. शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन अ पीरियड, और nuclear charge do not become effective down the group. Atomic number increases in a group, increases in the period, but atomic number increases in a group, but atomic size increases. But atomic number increases in a period, atomic size decreases, because न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हुआ, लेकिन उसी शेल में ऐड हुआ तो न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है. और इसको फिजिक्स का कूलम्स लॉ एक्सप्लेन कर देता है कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है. पता हमने ये Q1 Q2 और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो चूंकि साइज तो बढ़ नहीं रहा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, तो मैग्नीट्यूड जब बढ़ जाएगा चार्जेस का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस को खींच के अपने करीब करता जाएगा. इसलिए जो है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस. तो ये थे हमने दो टॉपिक, जैसे पीरियोडिसिटी और दूसरा एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस में कितनी बातें याद करनी है हमने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से? तीन. कौन कौन सी जी? डेफिनेशन, दूसरा यूनिट्स, फिर जी के फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, और थर्ड वेरिएशन. और बेटा वेरिएशन से मुराद क्या है? कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. अगर हम एक छोटा सा जो है ना
पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें तो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन, फिर मैंने लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। तो मैंने ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये दायरे बड़े करते जा रहा हूँ कि साइज बढ़ रहा है। जब हम हाइड्रोजन के सामने हीलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, हमने साइज को क्या करते जाना है, डिक्रीज, के साइज छोटा होता जाएगा। ऐसे सोडियम के बाद हम साइज को छोटा करते जाएंगे। वजह के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सबसे हम कि न्यूक्लियर चार्ज बिकम इफेक्टिव, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डू नॉट बिकम इफेक्टिव और एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाने से साइज बढ़ जाता है जी। ठीक है जी। तो ये थे हमने दो टॉपिक्स। सबसे पहले हमने ना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन, एक मैंने बेटा देखिए ऐसे भी बात बोली थी कि when elements are arranged in the ascending order of their atomic number, their properties repeated after a regular interval। और बुक की जो वर्डिंग है वो क्या हमने याद की है जी, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और द पीरियोडिक फंक्शन। और मैंने पीरियोडिक फंक्शन की मीनिंग्स क्या बताई हैं कि खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं जी, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। फिर बेटा हमने नेक्स्ट टॉपिक में एटॉमिक रेडियस, उसकी डेफिनेशन याद करनी है। इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स या टू लाइक एटम्स या टू सेम एटम्स। अब उन सेम एटम्स के दरमियान क्या होगा, बॉन्ड। अब बॉन्ड कितनी किस्म के मैंने काउंट किए हैं, या तो कोवलेंट बॉन्ड है, या फिर आयनिक बॉन्ड है, या फिर मेटालिक बॉन्ड है, या फिर वान डेर वाल्स फोर्सेस हैं। और वान डेर वाल्स फोर्सेस किस में मैंने बताई हैं, नोबल गैसेस में। क्योंकि नोबल गैसेस तो बॉन्ड बनाती नहीं है, वो एटम एक दूसरे के इंतहाई क्लोज आ जाते हैं और तब वो डिस्टेंस ज्यादा मैयर होता है। वो जब बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, एटम क्लोज होते हैं, लेकिन वान डेर वाल में एटम दूर दूर होते हैं, क्लोज नहीं होते, इसलिए वो रेडियस मोर होता है। जब भी हम बुक्स पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो नोबल गैसेस का रेडियस है वो निस्बतन ना ग्रेटर होता है जी, उसकी वजह ये है जी। बट ये होगी बात क्लियर जी। उसके बाद हमने जो एटॉमिक रेडियस के यूनिट्स बताए हैं, तो यूनिट्स पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एटॉमिक रेडियस वेरी कैसे करता है, उसके से पहले हमने कहा कि तीन फैक्टर्स, एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग फैक्टर। When atomic number increases in a group, number of shell increases and shielding effect also increases, but nuclear charge does not become effective. So atomic size increases in a group. When we move in a period, atomic number increases and the nuclear charge becomes more effective. As a result, atomic size decreases. Shielding effect remains same in a period, क्योंकि उसका कोई किरदार नहीं होता। एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टीज में सिमिलर हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। डेफिनेशन, और एटॉमिक रेडियस मींस साइज ऑफ द एटम। एटॉमिक रेडियस इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ द एटम। जब हम ये कह रहे हैं मेजर ऑफ साइज ऑफ द एटम, तो फिर अगला सवाल है कि मेजर कैसे करें। हम तो मैथमेटिकल मेजरमेंट करने के लिए जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं, और बॉन्ड डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एनालिसिस है, एक्सरेज एनालिसिस है, उसकी मदद से मेजर करते हैं उसको, फिर हाफ तो एटम का रेडियस आ जाता है। ठीक है बेटा। और मैंने कहा था कि ये जो एटॉमिक रेडियस है इसको फिर हमने मेंशन करना है कि आइदर ये कोवलेंट बॉन्ड रेडियस है, या फिर ये आयनिक रेडियस था, या फिर ये वान डेर वाल रेडियस है, या ये मेटालिक रेडियस है जी। डिफरेंट बॉन्ड्स, इट मीन्स कि जो एटॉमिक रेडियस वो किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द बॉन्ड। एटॉमिक रेडियस नेचर ऑफ द बॉन्ड पर डिपेंड करेगा जी। फिर बेटा हमने
पीरियोडिसिटी जो है ना बात की कि एटॉमिक रेडियस कैसे डाउन द ग्रुप और इन अ पीरियड वेरी करेगा जी। और उसमें दो बातें हमने कौन सी सीखी हैं, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस। और थ्री फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट।